everyone, welcome to the new ब्लॉग। तो तक्ष कर रहे हैं अभी अपना होमवर्क और हिंदी का होमवर्क। हाँ, हिंदी का होमवर्क। चलो करो, आप होमवर्क करो, ठीक है। मेरे नाम ग्लास की स्पेलिंग लिखो। तो तक्ष करेंगे होमवर्क जब तक, और जब तक मैं बनाने जा रही हूँ हल्दी वाला दूध। उसमें मैंने तुलसी के पत्ते, अदरक, इलायची ये सब डाल दिया है। बस काली मिर्च लेके घूम रही थी, उस बीच में उसने आवाज़ लगा दी तो मैं चले गई थी वहाँ पे। तो वो बनाऊंगी पहले दूध, और फिर उसके बाद करती हूँ बाकी का काम स्टार्ट। खाना बनाना है। ये सामान भी आया है घर का, ये सब सामान, ये सब डब्बों में जाएगा। तो अभी कुछ नहीं किया है, बस अभी दूध बन रहा है। हीरा हल्दी वाला दूध ये बन जाएगा तो उसके बाद ही कुछ काम स्टार्ट करते हैं। चलिए। तो अभी ना मैं ये सामान आया था ग्रोफर से, मैंने ऑनलाइन सामान मंगाया था और ये सुबह से ऐसे ही रखा है। तो सोच रही हूँ अभी सब इनको डब्बों में डाल दूँ, वरना ऐसे इधर उधर ही मतलब घूमता रहेगा सामान, फिर किचन में स्पेस भी नहीं हो पाता है। ग्रीन टी आ गई आपकी। आपकी ग्रीन टी आ गई। रख देना बाहर, सुबह वही पीऊंगा। रख दिए। और ये ग्रीन टी आया है वेट लूज करने के लिए। वेट बहुत ज्यादा हो गया है, इसीलिए सुबह वॉक करने भी जाता हूँ। और हमने कहा इतना ऐड आता है ग्रीन टी पियो, ग्रीन टी पियो, एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। तो मैं भी ना सैनिटाइज़र देख रही थी। मैंने छोटा वाला मतलब हैंडी सैनिटाइज़र मंगाया था। सब शीशियाँ घर में बड़ी बड़ी है, लेकिन जब ट्रैवल में कहीं जाना पड़ता है तो छोटे की ज़रूरत पड़ती है। इसकी स्मेल इतनी बेकार है, मैं इनको भी बोल रही थी देखिए सूंघ के देखिए, बहुत ही गंदा स्मेल था इस सैनिटाइज़र का। कुछ सैनिटाइज़र ऐसे होते हैं ना जो बहुत गंदा स्मेल करते हैं, तो ये ऐसे ही था, इतना बेकार सा लग रहा था। और ये मैंने अभी मंगाया सामान के साथ ही। तो अभी सारी दाल वाल के डब्बे जो है मैं खोल के डब्बों में डालते जा रही हूँ, क्योंकि सब डब्बे खाली पड़े हैं। दाल सब ख़त्म हो गई थी, मंगाई है, और वैसे रख दो ना तो ख़राब हो जाती है, ये कीड़े लग जाते हैं। और सर्दी के दिन है तो दालों में बहुत जल्दी मतलब वो वैसा सब भूरी टाइप की लग जाती है। तो मैं सब डब्बों में अच्छे से स्टोर करके रखती हूँ, एयर टाइट डब्बों में। तो मैं सारी दालें जो है वो सब खाली कर रही हूँ। ये भी साथ में खड़े हैं। हम लोगों ने खाना खा लिया है, डिनर हो गया है हम लोगों का। तो अभी बस मैंने कहा ये सब करके ही सोऊं, वरना कल फिर रहेगा, वरना सुबह से ही सामान आया है सारा। तो इतने सारा जो भी डब्बे हैं जिसमें सब मैं फिल करके रख दूँगी, तो इजीली जब ज़रूरत पड़ती है तो आराम से निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं ऐसे ही महीने का जितना भी सामान है ना टोटल एक साथ ही मंगाती हूँ, एक एक करके नहीं मंगाती हूँ। सारी दाल मसाले सब एक साथ करती हूँ, अलग अलग सामान नहीं मंगाती हूँ, सिर्फ फिर आइडिया रहता है। तो ये अब सीधा नेक्स्ट डे का है। उसके बाद मैंने रात को कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। तो अभी नेक्स्ट डे का है, मेरा खाना बन चुका है। तक्ष के पापा का मैं लंच पैक कर रही हूँ अभी, वो रेडी हो रहे हैं ऑफिस के लिए। ये जो रोटी मैंने ऐसी खुली ओपन में रखी है ना, ये गाय की रोटी है, मैं डेली इनको देती हूँ। काऊ की रोटी बना के ये काऊ को रास्ते में जब जाते हैं तो वहाँ रहती है तो उसको खिला देते हैं। ये मेरा ना एकदम ऑनेस्ट मॉर्निंग का रूटीन है। तो मैं ऐसे लंच पैक करती हूँ, उसके बाद आलमंड से बादाम तक्ष को और तक्ष के पापा को दोनों को मतलब रात में भिगो देती हूँ और सुबह ज़रूर देती हूँ उनको खाने के लिए। तो अभी गैस चूल्हा साफ़ कर दूंगी, उसके बाद मैं दूध गर्म करने रख दूंगी। मॉर्निंग में जो दूध आता है तो वो जब सारा काम हो जाता है ना उसके बाद मैं दूध गर्म करने रखती हूँ, क्योंकि फिर चूल्हा खाली हो जाता है। वरना मॉर्निंग में क्या, एक तरफ सब्जी बनती है, एक तरफ रोटी बनती है, एक तरफ चाय बनता है, तो चूल्हा ही खाली नहीं रहता। 3 चूल्हे वाला गैस है और तीनों ही बिजी रहते हैं। तो जब सारा काम हो जाता है, किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ हो जाता है, तब मैं दूध जो है बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। मॉर्निंग में दूध आ जाता है यहाँ पे 6 बजे के करीब। आप उठोगे 5:30 या 6 बजे, दूध जो है आपके मेन गेट पे मतलब रख के चले जाएंगे, और आप ले लीजिए जब भी आप जाग जाए। तक्ष के पापा हो गए हैं रेडी ऑफिस जाने के लिए। तक्ष को बिठाया है बुक लेके कि चलो पापा ऑफिस जाएंगे और तुम बैठ के पढ़ना। तो फिर वही तो
अब ये निकलेंगे ऑफिस के लिए, उसके बाद मैं बाकी के क्लीनिंग का काम स्टार्ट करूँगी। बाय पापा जी, टाटा। बाय टाटा, बाय टाटा, बाय टाटा। बाय टाटा, बाय टाटा, बाय टाटा। मम्मी पाजी। तक्ष के पापा अभी चले गए हैं ऑफिस। तक्ष को बिठा दिया होमवर्क करने के लिए, है ना बेटा? मैं होमवर्क कर रहा हूँ पेन से। आज उसको बस चलेगी, वो पेन से होमवर्क करेगा। बुक में होमवर्क करना है। हाँ बेटा, ओ एनीवन। हाँ देखो देखो, पेंसिल से लिखो बेटा। इनको आज पेन से करना है, पेन से कर रहे हैं। और अभी बस काम हुआ है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बाकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। कैसे हैं आप लोग बताइए। और बस आज मुझे कहीं जाना भी है, किसी फंक्शन में, तो शाम को जाना है। तो तक्ष के पापा ऑफिस चले गए, तो मैं आई हूँ किचन में। थोड़े से बर्तन पड़े, सोच रही हूँ पहले वो धो दूँ। किचन साफ़ कर दिया था, बर्तन रह गए थे थोड़े से, बस बोतल्स वगैरह साफ़ करके पानी भर के रखना है। तो बोतल्स वगैरह ना मैं डेली ही हाथ से मतलब सोप लगा के थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, ताकि क्योंकि सब लोग हाथ लगाते हैं, अच्छा नहीं लगता ना खाने वाने की चिपचिपा रहे या कुछ। तो बर्तन मेरे पूरे धुल चुके हैं और मैंने पूरा इसको अच्छे से जो सिंक है वो साफ़ कर दिया है। उसके बाद सिंक साफ़ करने के बाद बॉटल साफ़ करेंगे, पानी भरेंगे। यहाँ ना थोड़ा रिफ्लेक्शन आता है इस साइड में, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है तो सामने से बहुत तेज़ धूप आती है, तो इसलिए थोड़ा सा कम दिखाई देता है रिफ्लेक्शन की वजह से। और अभी तक्ष, मैं बीच में काम करती आ रही हूँ और फिर बीच में रुक के फिर तक्ष को पढ़ा रही हूँ। तक्ष अपना होमवर्क कर रहे हैं। मैंने इसको आज मॉर्निंग में बिठा दिया कि मैं काम करती रहूँगी, तुम होमवर्क करो, वरना फिर दिन भर ये खेलते रहते हैं, इनको होश ही नहीं रहता है कि होमवर्क कर ले। और रात को इतना लेट तक बैठ के होमवर्क करते हैं, इसलिए तो ये अपना होमवर्क कर रहे थे। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ, तो झाड़ू लगा दूँगी। उसके बाद पोछा करने के बाद मैं अपना और बाकी के काम करूँगी। क्या होता है ना, घर में अगर एक बार स्टार्ट कर दो काम ख़त्म ही नहीं होता है, और रोज़ ही गंदा होता है। रोज़ इतना साफ़ होगा, आप देखेंगे रोज़ झाड़ू लगाऊंगी रोज़ गंदा होता है घर। पता नहीं कैसे इतना गंदा हो जाता है, जबकि इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं है कि चलो बहुत लोग घर में रहते हो तो गंदा हो रहा है, या बच्चा कहीं मिट्टी से खेल के आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए पार्क जाता है और आते ही उसके मैं कपड़े चेंज कर देती हूँ पार्क से आने के बाद, ताकि क्योंकि वह बहुत लोग बाहर रहते हैं तो सब में मतलब गंदा कुछ होता है कुछ है, तो इसलिए मैं तुरंत ही चेंज कर देती हूँ उसके कपड़े। तो तक्ष अभी बैठ के कर ही रहे हैं अपनी पढ़ाई, तो मैंने उसको बोला है थोड़ी देर के लिए हटो यहाँ से, मैं पूरा झाड़ू लगा देती हूँ। उसका बोर्ड, उसकी साइकिल, देखो पीछे स्कूटर, सब उसने ड्राइंग रूम में फैला के रखा हुआ है, सब निकाल लिया। आजकल इन सब से कभी जिसका जो मन करता है वो चलाता है और खेलता है उनसे। तो मैं भी ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चा है, ज़्यादा बाहर तो जा नहीं रहा, तो घर पे ही खेले, तो ये सब चीज़ें इसलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस ब्लॉग का मैं करूँगी अभी एंड। सो गाइज, आज की अभी वीडियो का करती हूँ एंड, क्योंकि क्या है कि मैंने काम कर लिया आता थोड़ा बहुत, बस नहाना बचा है और उसके बाद मुझे जाना है आज इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने, और आज मुझे बाहर भी जाना है, किसी फंक्शन में जाना है छोटे से। और तो फिर तो अभी तो करती हूँ इस वीडियो का एंड, वरना इससे ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। फिर जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो कर लीजिएगा यार। चलिए फिर, ओके, बाय बाय।